रेलवे में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए मतलब टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक ना। इसके अलावा अदर पोस्ट भी इसमें है, ठीक ना। इसका नोटिफिकेशन निकाला गया जिसका हम आज डिटेल में चेकआउट करेंगे, ठीक ना। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और इसके अलावा कौन सी पोस्ट हैं, ठीक ना। मेन तो यहाँ पे टीचर की पोस्ट है ही, ठीक ना। उसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक ना, एज क्या होगी, कब से कब आप तो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। चलिए हम नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास, अब यहाँ अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही अब यहाँ नीचे यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जाइए इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम, ठीक ना। इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम्स आपको दिया गया है, ठीक है। कब से कब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है ओपनिंग टाइम आपको दिया गया है, ठीक ना। फॉर्म कब से आप फिलअप कर सकते हैं और कब तक आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए अब 7, यहाँ पे देखिए 7/1 मतलब 7 जनवरी से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 2025, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो क्लोजिंग डेट दिया गया मतलब फॉर्म कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कब तक, 6/2/2025, ठीक ना। मतलब 2 फरवरी तक, हाँ 6 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब 7 जनवरी से स्टार्ट है और 6 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका मतलब 1 महीने का आपके पास टाइम है फिलअप करने का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो फीस पेमेंट का लास्ट डेट है वो भी कितना दिया गया है आपको। अब देखिए इतना डेट आपको दिया गया है, मतलब 6 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, आप फीस पेमेंट करेंगे, ठीक ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए क्या दिया गया है और सारी चीज़ आपको दी गई हैं, कैसे आप पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट नहीं दिया। यहाँ पे करेक्शन भी आपको करने के टाइम दिया गया है कि आप कब से कब तक करेक्शन कर पाएंगे, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि जब आप फॉर्म को फिलअप करिएगा ना तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक ना, आप ध्यान से फिलअप करिएगा क्योंकि उसका करेक्शन आप नहीं कर सकते हो, ठीक ना। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंसेस कि आप करेक्शन करने के लिए मत छोड़िएगा, ठीक ना, क्योंकि 250 रुपये लग रहा है करेक्शन करने के लिए, ठीक ना। मतलब 250 रुपये आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा अगर कोई गलती आप करते हो, ठीक ना। तो आप क्या करना है, आप वही सब कुछ देख के समझ के अपना फॉर्म फिलअप करिए, ठीक ना। और जहाँ भी आप फॉर्म फिलअप करा रहे हैं वहाँ सारी स्टेप आप सारी चीज़ देखिएगा आप सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक ना। तो चलो भैया 7 जनवरी से 6 फरवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या दिया है, इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। देखिए जो ऑनलाइन यहाँ पे दिया गया है क्लोजिंग डेट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ, मतलब आपको दिया गया ऑनलाइन आप सबमिशन जो आप लास्ट करेंगे, ठीक ना। तो लास्ट 6 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, मतलब फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात खत्म हो, इसी बता रहा है, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही को हम बात करेंगे, ठीक ना, मतलब उसी की हम बात करेंगे। वैसे तो यहाँ पर बहुत लंबा है, ठीक ना, ये 100+ पेजेस हैं, ठीक ना। सारे पेजेस को यहाँ पे मतलब आपको बताना, ठीक है भाई। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, अगर आपको सारी चीज़ देखना है तो आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अच्छा भाई चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैंडिडेट दिया गया है, ठीक ना। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। देखिए ये आप ध्यान रखिएगा जो आपका यहाँ पर मेडिकल भी आपका होगा, ठीक ना, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी द कंसिडर कि केवल ऑनलाइन मोड में ही क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा सर जी आगे चलें। बिल्कुल, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक ना। हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ एग्ज़ाम प्रोसेस आपको दिया गया है, ठीक ना, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टेज आपको दिया गया, इसको देख लीजिए CBT, ठीक ना। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, ठीक ना। इसकी और हम चर्चा आगे बात करेंगे, ठीक ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर स्किल टेस्ट आपका होगा, ठीक ना, जिसे आपका इंटरव्यू टाइप का सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप टीचर पीजीटी में, टीजीटी में, पीआरटी में जो भी है तो आपको एक इंटरव्यू टाइप का क्या होगा, वहाँ पे आपको टेस्ट देना होगा, ठीक ना, ठीक है। स्किल टेस्ट से आप कह रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको जो CBT है अगर कई स्टेट में होता है, कई स्टेज में होता है, ठीक ना, तो आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। मतलब नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे अगर एक से ज़्यादा स्टेज में क्या करेंगे, एग्ज़ाम को करवाएंगे, मतलब एक से अधिक बार में से एक कभी हो गया, एक कल होगा, एक परसों, अगर ऐसे तो कई बार का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे नॉमिनेशन प्रोसेस वो अपनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पे शार्ट लिस्टिंग वैकेंसी, ठीक ना। शार्ट लिस्टिंग यहाँ पर किया गया है कि 10 टाइम्स यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा जो वैकेंसी जो वहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा,
वो सब की बात है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, उसका नेगेटिव मतलब 1/3 क्या उसका होगा नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। रेलवे की वैकेंसी जितनी भी होती हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग है ही, ठीक ना। नेगेटिव मार्किंग आपको देखने मिले, रेलवे की कोई वैकेंसी हो ऐसे नहीं आप, ठीक ना। अच्छा, उसके आगे यहाँ पे नीचे आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया है, क्वालिफिकेशन की बात इसने कहा है कि देखिए यहाँ पे आप अपेयरिंग कोई चीज़ आपके नीचे बीएड हो गया, डीएड हो गया, कुछ भी आपका कोई भी चीज़ से टेट हो गया, सीटेट कुछ भी हो, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो 6 फरवरी से पहले कंप्लीट या उसी दिन या उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए, ठीक ना। बाद में यहाँ की बात नहीं है, ठीक ना। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो 6 फरवरी के पहले का हो या 6 फरवरी तक ही लास्ट डेट है, ठीक ना। उसके पहले का है तो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, उसके बाद अगर कोई आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है कंप्लीट होता है तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई मत करिएगा, कोई भी यहाँ पर बात आपकी सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे देख, यहाँ पर थोड़ा आप नोटिफिकेशन चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज के बारे में बात किया गया है, द पोस्ट पैरामीटर, ठीक ना, पे, मिनिमम मैक्सिमम एज, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड और सुटेबिलिटी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक ना। क्वालिफिकेशन, एज, मैक्सिमम आपको देखना है, ठीक ना। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा नीचे रिजर्वेशन भी इन्होंने कहा है कि एसटी एससी अनुसार के जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन आपको देंगे, जितनी भी एज में रिजर्वेशन होगा वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड उन्होंने दिखाया है, आप यहाँ पे चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे नेशनलिटी की बात किया गया है, आप इंडिया के हों, नेपाल, भूटान, जो भी यहाँ पे सभी में होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। अधिकतर तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब क्या होंगे, इंडियन ही होंगे, ठीक ना। कोई थोड़ी नेपाल से पढ़ने आएगा, ठीक है, लेकिन दिया है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एज लिमिट आपको दिया गया है, ठीक ना, मैक्सिमम मिनिमम एज आपको दिया गया है, ठीक है। 18 से 33, 18 से 35 इस तरीके आपको दिया गया है। यहाँ आपको दिया गया है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ये इसकी स्टेट का भी देखिए यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक ना, मतलब इसके ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, इसके पहले, ठीक है। बात समझ आपको आ रही है, आप यहाँ पे सब देख लीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि आपके पास इस चीज़ से आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एकदम क्या है 48 वर्ष तक दिया गया, 18 से 48 वर्ष, ठीक ना। ये पीजीटी वालों के लिए है 18 से 48 वर्ष, ठीक ना। 18 से 43 जैसे हो गया टीजीटी के लिए हो गया, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए और चीज़ें आपको दी गई हैं, सब कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक ना। एसटी एसटी के लिए कितना है 5 वर्ष का है। यहाँ पे ओबीसी के लिए यहाँ पर दिया गया है नॉन क्रोमी लेवल के लिए आपको यहाँ पे 3 वर्ष का दिया गया है, ठीक ना। ऐसे यहाँ पर देखेंगे सूची चीज़ें हैं, आप जिसमें आते हैं सारी चीज़ें आपको दिया गया, ठीक ना। अच्छा, एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक ना। एग्जामिनेशन फ़ीस आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कितना 500 रुपये आपको देना होगा, ठीक ना। अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 500 रुपये, ईडब्ल्यूएस से हैं उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसकी एसटी एससी से हैं तो कितना आपको 250 रुपये देना होगा। और यहाँ पर देखिए रिफंडेबल है, ठीक ना। अगर CBT 1 की बात करें, देखिए ये जो पैसा है आपको रिफंड किया जाएगा, जैसे आप एसटी एससी से हैं 500 रुपये आप देंगे ना, तो 500 रुपये 400 रुपये आपका रिफंड होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा रिफंड कब होगा, ये पैसा ये रिफंड तब होगा जब आप क्या होंगे, जो CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जब उसमें आप अपीयर होंगे, उस एग्ज़ाम को दिए होंगे, तभी आपका पैसा क्या होगा आएगा। अगर अदरवाइज आप सोचते हैं कि फॉर्म फिलअप किए हैं एग्ज़ाम नहीं दिए हैं आपका 400 रुपये वापस होगा, तो ऐसे में मत नहीं, ठीक ना। वो वापस आपका होने वाला नहीं है, जब आप CBT दिए होंगे तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ जो 250 रुपये है, यहाँ देखिए पूरा पूरा क्या हो रहा है वापस हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा देख लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आते हैं आप ऑनलाइन, मतलब पेमेंट की बात है तो ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिजिकल डिसेबिलिटी की अब बात किया है, ठीक ना, सब चाहिएगा तब पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए तो हम पहले बता दें कि जो आपका ये मतलब जो फॉर्म है केवल ऑनलाइन ही आपका क्या होगा, आप इसको फिल करिएगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा है, ठीक ना। जो CBT आपका होने वाला है, क्या CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है उसमें क्या क्या आएगा, ठीक ना। यहाँ प्रोफेशनल एबिलिटी दिया गया है, ठीक ना। प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या आएगा वो समझ लो। देखो जैसे आप TGT हो, PGT से आप PRT कोई भी दिया, जैसे PGT से मान लो मैथ से आप देना चाहते हो, ठीक ना, तो मैथ के आप 50 क्वेश्चन दोगे, ठीक ना। अगर PGT मान लो आप फिजिक्स के 50 क्वेश्चन,
जो भी आप जिस जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हो उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक ना। ध्यान देंगे उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक ना। उसके अलावा अब आ गए जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का यहाँ 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स का यहाँ पे 10 नंबर रहेगा, जनरल साइंस का कितना रहेगा 10 नंबर, टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक ना। ध्यान रखिएगा 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है सर जी। चलो भाई आगे यहाँ पे देखिए सिलेबस उन्होंने दिया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक ना। ये कौन सी मैथमेटिक्स है, इस वाले की बात कर रहा है, ठीक ना, इसकी नहीं। ये तो प्रोफेशनल जो आपकी है वो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। उसमें क्या क्या है उसका सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। जनरल रीजनिंग यहाँ पर आपको दिया गया है, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा उसको आपको सिलेबस दिया गया है। जनरल अवेयरेंस की यहाँ पे नॉलेज की आपकी जनरल नॉलेज की जो बात है, ठीक ना। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के बारे में क्लास 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, ठीक ना। जो साइंस आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आगे नीचे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मिनिमम जो आपका परसेंटेज आना चाहिए, अगर यूआर से हैं 40% है और ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी वाले यहाँ पे 30%, एसटी वाले 30%, या एससी वाले 30% और एसटी वाले 25%, मतलब मिनिमम कम से कम आपका सीबीटी 1 में आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए उन्होंने कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जितनी वेबसाइट हैं आपको दी गई हैं, ठीक ना। यहाँ पे सारे जो मतलब जहाँ जहाँ ये वैकेंसीज हैं उनके जोन का नाम और उनकी वेबसाइट आपको दी गई है, वहाँ से आपके जाकर के क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर केवल एक जोन में, ध्यान रखिए जो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ना वो सभी जोन में नहीं, केवल एक जोन में एक ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, एक ही बार आप फॉर्म के अप्लाई करेंगे और केवल एक जोन से, ठीक ना। आपने सोचा कि यहाँ से मान लीजिए हमने कहा प्रयागराज से आप कर दिए, ठीक ना, मुंबई से कर दिए, मुंबई से आपने कर दिया, पटना से आप कर, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक ना। किसी एक जोन से आप क्या कर सकते हैं फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसके साथ साथ एक चीज़ आपको बता, जैसे अब मान लीजिए आपको पीआरटी की बात कर लो, ठीक ना। पीआरटी के पीआरटी की एलिजिबिलिटी की बात मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए। जैसे आप डीएलएड आपके पास है, ठीक ना, और डिप्लोमा आपके पास है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास टेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे टेट कंपलसरी है और यहाँ पे टीजीटी वाले में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट आप हो, प्लस उसके साथ आपके पास यहाँ पर क्या हो, बीएड हो, उसके साथ साथ यहाँ हमारे पास क्या हो, टीईटी हो, ठीक है। टेट आपके पास हो, ठीक है, टेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक है हमारे पास पीजीटी के लिए, ठीक ना। पीजीटी के लिए यहाँ पे आपके पोस्ट ग्रेजुएट, आप क्या हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक ना, क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए। यहाँ पे टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे पीआरटी और टीजीटी के लिए आपको टेट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। टेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखें अगर इसमें किसमें पीजीटी वाले में तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट आप हों और इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट में किसके आपको 50 मार्क्स होने चाहिए, कितना 50% आपका होना चाहिए, ठीक ना। तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। जितनी चीज़ें हो सके थोड़ी बहुत हमने आपको बता दी है ऐसी।